नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मार्केट में हमें गैप अप देखने को मिला था, फिर वहाँ पे सस्टेन नहीं किया और जो क्लोजिंग हुआ है हमारा, वहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है। अगर यहाँ पे देखते हो पिछले 3 दिन का ट्रेड, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है और जो रेंज है अभी यहाँ पे ऊपर में 523 हाई है, लोअर में यहाँ पे 19303 है, उसी के अंदर क्लोजिंग हुआ है। लोअर साइड हमने क्लोजिंग दिया है, पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं ग्लोबल क्यूज अभी के हिसाब से वहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है 70 पॉइंट्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर हम वापस यहाँ पे 19,410 के ऊपर ओपन हो जाते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। जैसे ही 435 के ऊपर कंफर्मेशन मिलता है, वापस एक अटेम्प्ट होगा यहाँ पे 500 के ऊपर सस्टेन होने का। 500 के ऊपर सस्टेन होते हैं तो हम यहाँ पे नेक्स्ट अभी जो हमारा टारगेट बनेगा 610 के आसपास जा सकते हैं। 610 से लेके 630 के बीच में रेजिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें इनसाइड बार कैंडल देखने को नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। कंपेयर करते हैं तो निफ्टी क्लोज हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव, जबकि हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है माइनस। तो वो एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है फिन निफ्टी में भी। हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, ये जो यहाँ पे गैप छूटा था वो तो फिल आउट हो गया है। जहाँ पे जो 787 था, पहले यहाँ पे बाउंस आया, फिर से लास्ट में लो लगा के क्लोजिंग दिया इसने 860। कल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो जो यहाँ पे 940 960 का जो हाई लगा था ना, अगर 5 मिनट का यहाँ पे चार्ट देखते हैं, ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ से बाउंस दिया था तो मैंने ग्रुप में बताया था कि ये 940 के आसपास आता है, प्रॉफिट बुक कर लेना, और फिर यहाँ से फिर से फॉल आया था। तो अब आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा 960 के ऊपर सस्टेन करना। जितना उसके ऊपर सस्टेन करेगा हम वापस अटेम्प्ट करेंगे 45,095 का, और उसके ऊपर होल्ड किया तो फिर 210 हमारा नेक्स्ट रहेगा। फिर निफ्टी यहाँ पे सिमिलर वीकनेस देखने को मिल रही है। तो अभी हमें यहाँ पे जो ध्यान में रखना है कि अगर हम यहाँ पे ओपनिंग हो जाते हैं ये लेवल के ऊपर, यानी कि 20,115 के ऊपर ही ओपन होते हैं, तो एक अटेम्प्ट आएगा, हम यहाँ पे 200 के आसपास जाएंगे। उस लेवल के आसपास आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर फिर से सेलिंग प्रेशर बनता है या बेरिश कैंडल बनती है, तो आपको यहाँ से फर्दर नीचे देखने को मिल सकता है। फिर वो सिनारियो में आपका जो एक्सपायरी हो सकता है वो 950 से लेके 20,000 के बीच में आपका एक्सपायरी कल हो सकता है। स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक में यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर का आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है, जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। काफ़ी साल यानी यहाँ पे देखेंगे करीबन 1 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे एक बेरिश यहाँ पे कैंडल स्टिक का पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन, जो ट्रेंड लाइन आ रहा था जिसको ब्रेकडाउन किया है। पॉसिबल है यहाँ पे एक और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो आपको 2620 तक लेके जा सकता है, तो आज के लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। अच्छा जो स्टॉक देखना है यहाँ पे वो है लुपिन। इसमें आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट तो हमें देखना है ओपनिंग कहाँ पे होती है। अगर ओपनिंग आपकी 908 के आसपास होती है तो 909.40 के ऊपर आप बाय करना, वापस ये 920 को ऊपर जाने की कोशिश करेगा। शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन अगर मिल जाता है तो शॉर्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैट के ऊपर चला जाएगा। कोई भी रीज़न से अगर आपको ये जो छोटा कैंडल है उसका लो ब्रेक करता है 892, तो उसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट करने के बाद आपको यहाँ तक एक बार आ सकता है जो है 872। आईटीसी यहाँ पे जिस हिसाब से पैटर्न बना हुआ है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कल 468 के ऊपर ओपन होते हैं तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा बड़ा ग्रीन कैंडल मिल सकता है ऊपर तक का। तो आपको वहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो विजुअल करना है, तो इस लेवल पे अगर खुलता है तो यहाँ पे इस तरह से एक ग्रीन कैंडल सा आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा जो यहाँ पे आपको लेके आएगा 480 के आसपास। तो इसको ध्यान में रखना और देखना कहाँ पे ओपन होता है, सस्टेन करता है तो बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन और फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हमें कल कैसे ट्रेड करना है और कैसे हमें ऑप्शन चेन एक हेल्प कर सकता है कॉल लेने के लिए। तो निफ्टी का पहले देख लेते हैं, जहाँ पे 19,400 पे हाईएस्ट ओआई है, जो चेंज सबसे ज़्यादा हुआ है 19,350 पे हुआ है। ऑपोजिट देखेंगे तो जो हाईएस्ट चेंज हुआ है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है 19,700, पर जो टोटल है वो है 19,500 आपको देखने को मिल रहा है। 19,500 अभी हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा।
पर अगर यहाँ पे कल क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है 19460 के आसपास या तो फिर 490, तो नेक्स्ट दिन क्या हो सकता है, एक गैप अप ओपन हो सकता है और आपको फिर वापस सीधा 600 के आसपास लेके जा सकता है। उसमें क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग आएगा। ओवरनाइट जब भी गैप अप गैप डाउन होता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है, जो आज हमने रिलायंस में भी देखा था। रिलायंस में मैंने ग्रुप में बताया था बाई करने का, वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ पे हमें क्या मॉनिटर करना है, अभी भी 19,500 पे 23 लाख ओपन है, कल भी यहाँ पे ही था, आज भी आप देखोगे तो यहाँ पे अनवाइंड है -3 लाख है, अभी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट ओपन है। तो अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिलती है, वापस आपको मार्केट नीचे आता दिखेगा। कल मॉनिटर करना 19,500 का कॉल और पुट दोनों की साइड, जिस साइड आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। फिर निफ्टी ओवाई के हिसाब से हमें नीचे 20,000 एक सपोर्ट है, 20,200 एक हमारा रेजिस्टेंस है। एट द मनी का देखेंगे तो प्रीमियम हो रहा है करीबन 110 के आसपास हो रहा है, तो ये जो अब हमारा ओआई है उसके हिसाब से यहाँ पे बता रहा है। कल ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे देखेंगे तो इन द मनी अभी इतना शॉर्ट नहीं हुआ है, तो कल 22,000 का दोनों साइड का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ह्यूज शॉर्ट हुआ है, कल अगर गैप अप कोई रीज़न से अगर 200 के ऊपर हो गया तो आपको एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो आपको लेके जा सकता है 350 से 400 तक का। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है। अगर गैप अप ओपन होता है और पहला ही कैंडल रेड बन जाता है तो फिर यहाँ पे पॉसिबल है 20,200 का कॉल शॉर्ट होगा और आपको वापस मार्केट 20,100 के आसपास लेके आएगा। नीचे में ये सपोर्ट है तो एक्सपायरी आपका 20,100 के आसपास हो सकता है। ऑपोजिट आपको ध्यान में रखना है पुट। अब वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट में। ग्लोबल क्यूज़ हमने जैसे अभी डिस्कस किया था कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा हमें लॉन्ग देखने को मिला है और उसके हिसाब से SGX निफ्टी भी अप है। बाकी सब चीज़ में आप हमको देखने को मिला है सेलिंग। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर वो लेवल ब्रेक नहीं करता है तो वहाँ से नीचे आ सकता है। इसका नेक्स्ट फिर यहाँ पे नीचे होगा 100 के आसपास होगा टारगेट। तो USD बाकी सब नॉर्मल है। हमें यहाँ पे कल ध्यान में रखना है गैप अप ओपनिंग होती है, पहली कैंडल कौन सी बनती है। तो निफ्टी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जब ऐसे चार्ट देखते हो तो पहला आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो स्टॉक यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था चलना, हम इस लेवल से ही फिबोनाची लगाएंगे। तो आपका ये करीबन बनता है 61 पॉइंट। तो 61 पॉइंट से इसने यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है और अभी हम यहाँ पे जो होल्ड कर रहे हैं बिटवीन द ये गोल्डन सिनारियो है। तो गोल्डन जो रेशियो रहता है उसी के अंदर हम यहाँ पे ऊपर में 404 और नीचे 332। कल मार्केट समझो यहाँ पे गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास 410। अगर ये लेवल होल्ड कर जाता है तो आइडियल एंट्री आपकी बनती है यहाँ पे 435 के ऊपर यहाँ पे। तो क्या होगा, आपका एक डब्ल्यू पैटर्न है या तो राउंडिंग टॉप का पैटर्न कंप्लीट होगा। पर अगर हम यहाँ पे गैप अप इस लेवल पे होते हैं तो थोड़ा वेट करना कंफर्मेशन के लिए। 410 के आसपास मिलता है तो फिर से बाय करना, तब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 30 पॉइंट का। टारगेट यहाँ पे 19,525 होगा आपका ऊपर की साइड। मानो कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में हम वापस यहाँ पे 330 को ब्रेक करते हैं तो शॉर्ट करना। आपका कल का टारगेट होगा 200 का, दोनों साइड 100 पॉइंट मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी सिमिलर हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, एक तो ये आपका सपोर्ट है, ये जो जोन है नीचे में 700 ऊपर में 780, ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होती है, गैप अप भी अगर 45,100 के आसपास होती है तो बेस्ट रहेगा शॉर्ट कवरिंग के लिए। तो फिर आपको यहाँ पे ये फिर यहाँ नहीं रुकेगा, वो सीधा यहाँ तक आ सकता है, तो उस टाइम आपको यहाँ पे एक अच्छा सा ऊपर की साइड ट्रेड मिल सकता है। तो जो शॉर्ट है फंस सकते हैं। पर डेटा के हिसाब से देखा है तो मैंने दोनों साइड यहाँ पे कॉल और पुट प्रो एंड FII ने भी किया है, तो इतना इजी नहीं होगा कल के लिए, तो थोड़ा ध्यान से करना। सेकंड हाफ में आपको ऑप्शन बाय अच्छा मिल सकता है। फिर निफ्टी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर ऊपर से आप बनाते हो तो ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ से ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है
तो आपका 20,100 और नीचे में यहाँ पे 20,000, ये दोनों का ही आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, पर बहुत कम प्रीमियम बचा हुआ है अभी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि मार्केट में अगर गैप अप ओपन होता है, ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है 200 को, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 20,200 का कॉल सेल कर सकते हो। आपका एसएल रहना चाहिए 100 पॉइंट ऊपर का। यहाँ पे मार्केट अगर वापस धीरे धीरे करके नीचे इस लेवल पे आ जाता है तो पॉसिबल है हम यहाँ पे इस लेवल पे एक्सपायरी होंगे, क्योंकि नीचे आपका ये सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 200 रेजिस्टेंस है, नीचे 20,000 आपका सपोर्ट है, तो बीच में कहीं पे एक्सपायरी हो सकती है। अच्छी ट्रेड कब मिलेगी, हम इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन करके फिर ये ब्रेकआउट दे सेकंड हाफ में, तो फिर हमारा 300 तक का एक मूव मिलेगा, जो जिसमें आपका ऑप्शन है 2 से 3 गुना हो सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।